ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन गई है। फार्म 7 फर्जी तरीके से भरवाकर पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। मरी हुई संस्था नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई दे नहीं रही है, केचुआ हो गई है। उन्होंने दिखा दिया 56 इंच के सीने वाले को आप गीदड़ की तरह हो, केवल गीदड़ी चाल चलके। तो ममता बनर्जी वो शेरनी है। अगर ममता बनर्जी इतनी ही अच्छी हैं, तो उनको बुला करके उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री बनवा देंगे। कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होश में आओ। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो ये दलित समाज और ओबीसी समाज के इनको कुछ चुनना काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने दांतों के तले उंगली दबा लिया कि ऐसी मुख्यमंत्री होनी चाहिए। असली अगर खून होगा सवर्ण समाज का, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने काम नहीं करेगा। बिहार से कितने घुसपैठिए भगाए गए, उसका आंकड़ा भारत सरकार क्यों नहीं देती है? हाँ, मोदी जी आगे एक बार कहें कि मुझसे गलती हो गई और योगी को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और नहीं सवर्ण समाज का जो भी व्यक्ति गद्दार होगा वो जाएगा कमल के फूल को वोट देने। हम लोगों की अंधभक्ति अब खुल गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा अपने ऑफिस पर लगा लेना चाहिए, क्योंकि एसआईआर को लेकर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, इसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। और इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं आखिर ये आरोप उन्होंने क्यों लगाया और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कार्यालय पे लगा लेना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था नहीं दिखाई दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही अनुसांगिक संगठन जैसा काम कर रही है, तो वो बोल रहे हैं तो कौन सी बात गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आम जनता, 140 करोड़ जनता देख रही है कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन गई है। तो ये बात तो जायज है बोलना, आम जनता कह रही है। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनावे, तब जनता इसका स्वागत करेगी। अगर ये निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शी वोटर लिस्ट नहीं बना रही है, फार्म 7 फर्जी तरीके से भरवाकर पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आम जनता कह रही है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो ये तो सच्चाई है। चुनाव आयोग को अपनी गरिमा बचाने के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी, तब उसकी स्वच्छता मालूम देगी और तब जनता मानेगी कि हाँ, ये स्वायत्त संस्था है। अगर स्वायत्त है तो स्वायत्त दिखाई देना चाहिए, मरी हुई संस्था नहीं दिखाई देना चाहिए। स्वायत्त है संस्था तो स्वायत्त और स्वतंत्र दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई दे नहीं रही है, केचुआ हो गई है। केचुआ जानती है ना, तो केचुआ टाइप का हो गया है चुनाव आयोग। तो इससे आम जनता का भी विश्वास चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। ये अखिलेश यादव ही नहीं, 140 करोड़ जनता महसूस कर रही है कि ये सब जो है ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग कठपुतली बन गई है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए जो है इस तरह की बात आ रही है। नहीं तो हम लोग तो पहले बहुत अच्छा मानते थे, जब हम लोगों को ये दिखाई देने लगा कि ये लोग स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तब इस तरह की बात आ रही है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो अभी इसके खिलाफ की सीबीआई, ईडी और जो है वो भाजपा के पक्ष में काम करे, इसको लेकर वो अभी खुलकर मैदान में आ गए और कह रही हैं कि इसके खिलाफ केस मैं खुद लड़ूंगी और सुप्रीम कोर्ट में मैं एज अ वकील जाकर इसका प्रदर्शन करूंगी और मतलब मैं अपना पक्ष रखूंगी। इसको कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो साहसिक कदम उठाया है, वो पूरे भारत की 140 करोड़ जनता और आधी आबादी की महिलाओं ने हार्दिक स्वागत किया है। जिस तरह से वो इंग्लिश टू इंग्लिश तार्किक बहस किया सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर के मामले में, ईडी, सीबीआई के मामले में, और बंगाल की जनता के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने जो बहस किया है, तार्किक बहस किया है, आर्गूमेंट जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने
दांतों के तले उंगली दबा लिया कि ऐसी मुख्यमंत्री होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी है, कम से कम अपनी बात तार्किक ढंग से सुप्रीम कोर्ट में उठाई है, आम जनता की समस्याओं का। आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी। आप बताइए बीएसएफ किसका है, सैनिक किसके है, बॉर्डर किसका है, तो कैसे घुसपैठिए चले आते हैं। दूसरी बात, बिहार से कितने घुसपैठिए भगाए गए, उसका आंकड़ा भारत सरकार क्यों नहीं देती है। केवल घुसपैठिए के नाम पर फर्जी तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करके। तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को ललकारा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, होश में आओ। हम ममता बनर्जी हैं, हम बंगाल की शेरनी हैं, हम पढ़ी लिखी महिला मुख्यमंत्री हैं। हम आपके तानाशाही से, आपकी बर्बरता से, आपके जुल्म अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके ईडी, सीबीआई और एसआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दिखा दिया 56 इंच के सीने वाले को कि तुम्हारा 56 इंच का सीना नहीं है, तुम्हारा विश्व में डंका नहीं बजता, तुम विश्व गुरु नहीं हो। आप गीदड़ की तरह हो, केवल गीदड़ी चाल चल के अन्य सरकारों को जो है आप जो है डराने धमकाने का काम करते हो, प्रदेश की सरकारों को डराने धमकाने का काम करते हो। अगर आप में नैतिकता है तो निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव करो, तब आपको पता लग जाएगी कि जनता किसको चाहती है। तो ममता बनर्जी वो शेरनी है जिसका 140 करोड़ जनता ने हार्दिक स्वागत किया है। जय हिंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखो, ये लालजीत यादव भैया बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अगर ममता बनर्जी इतनी ही अच्छी हैं तो उनको बुला करके उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री बनवा देंगे। ये बोले ना तो एक बार कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो इनको अखिलेश यादव जी पार्टियाँ निकाल देंगे। इतनी तारीफ किसी की नहीं की जाती है। वहाँ की जनता अब जान चुकी है कि हमको किसको देना है। ये तो सवर्ण समाज थोड़ा सा नाराज है, सवर्ण समाज इस समय थोड़ा नाराज है, इसलिए दुखी है। और दुखी है तो वोट हो सकता है भाजपा को दे दे, और नहीं तो मायावती उनको हटाना बहुत ही नामुमकिन था। अच्छा, इस समय सवर्ण समाज क्यों नाराज है? क्योंकि देखिए 19 मार्च तक तो अभी यूजीसी मुद्दे पर रोक लग गई है, फिर सवर्ण समाज की नाराजगी अब क्यों है? अच्छा, अब आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो ये दलित समाज और ओबीसी समाज के इनको कुछ चुनना काट रहा है। हाँ, वो लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं। तो गलत आ रहे हैं ना भैया। तो आप संविधान नहीं मानते, अभी तो आप संविधान बता, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अब संविधान का कहाँ चला गया भाई? जब 19 तारीख तक मामला चल रहा है तो 19 तारीख तक शांत होकर बैठो। और इसमें उनको तकलीफ नहीं है, ये जो जाहिल टाइप के लोग हैं उनको तकलीफ है। जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है उनको तकलीफ नहीं है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो ब्लैकमेलर नहीं है, जो दलित समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग ब्लैकमेल करके पैसा लेने का इतना काम कर रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दलित समाज के, ओबीसी समाज के लड़के, वो इस बात से नाखुश हैं कि हमारी एकता और अखंडता को ख़त्म किया जा रहा है। अभी यहीं पे अभी परसों हमारी एक पार्टी थी, वहीं पे वाल्मीकि समाज के लोग भी साथ में प्लेट में खा रहे थे। तब वो आके नहीं सोचे कि सवर्ण लोग पहले खा ले तब हम खाएंगे, तब तो आके हमारे बगल में ऐसा ऐसा करके खा रहे हैं। तब नहीं दिखा आप, अभी आप तो आके यूजीसी का विरोध, यूजीसी का समर्थन कर रहे हो। और वहाँ पे जब बच्चे पढ़ते हैं, तो जब बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आप भी पढ़ी होंगी ना, छोटी में जब पढ़ी होंगी तो आपको समाज से मतलब नहीं रहा होगा। आपके भी साथ में सभी समाज के लोग मिलते रहे होंगे, साथ में सबके टिफिन लाते रहे होंगे। हम लोगों ने भी टिफिन में साथ में खाना खाया है, 4-6 जातियों को लोग मिल करके साथ में खाता रहे। एक यादव समाज है, यादव समाज, और हम लाला कमजोर आदमी, हम लाला समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। तो हमारे यहाँ दही वही तो होता नहीं है, हम लोग तो वो खाने वाले हैं। तो जब यादव समाज के लोग आते थे, दही लेके आते, दही और घी में बढ़िया रोटी लगी होती थी, तो हम लोग जब साथ में पढ़ते थे तो उनके यहाँ की रोटी हम लोग लेके खाते थे। तो ये मोदी सरकार ने जातियों में जो बांटने का काम किया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि सबका साथ और सवर्ण का विनाश, सबका साथ जो सवर्ण का विनाश करने का फैसला इन्होंने किया है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध करेंगे। कमल के फूल को हम लोगों ने खिलाया था, लेकिन अब हम लोग गिराया था। अब हम लोग इनकी सरकार गिराने काम करेंगे।
अच्छा नाराज 15 साल की वैलिडिटी होती है। 4 पहिया गाड़ी कभी खरीदी है क्या? 2 पहिया भी गाड़ी खरीदी होगी, उसकी एक लाइफ होती है 15 साल। उस पर लिखा रहता आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल। अब 15 साल इनका हमको लगता है पूरा होने वाला है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब 15 साल पूरा होने वाला, तो उन्होंने सोचा चलो एक नियम लेकर चले आओ, और नियम जब लेकर चले आओगे तो दलित समाज नाराज, इधर दलित समाज नाराज हो जाएगा, इधर सवर्ण नाराज हो, और योगी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, अभी बीच में आप लोगों से बातचीत करके ये पता चला कि नाराजगी पीएम मोदी को लेकर है, लेकिन उसका खामियाजा फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों भुगतना पड़ेगा? देखिए, मोदी ने जो नियम लगाया है पूरे भारत में लगाया, या ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये करना पड़ेगा, ये पूरे भारत में चलेगा। और चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश का, और इनको बंगाल ही दिख जाएगा। सुनिए, इनको बंगाल ही दिख जाएगा। सवर्ण समाज में जो बहुत नीच टाइप का आदमी होगा, जो गद्दार होगा, अपने कुल का गद्दार होगा, असली अगर खून होगा सवर्ण समाज का, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने काम नहीं करेगा। हाँ, मोदी जी आके एक बार कहें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बिल को पास कराया, तो एक बार सवर्ण समाज हो सकता है माफ कर दे, और नहीं सवर्ण समाज का जो भी व्यक्ति गद्दार होगा वो जाएगा कमल के फूल को वोट देंगे। ये ले ले वोट। ये दलित समाज जो वोट देता है, ये मायावती को वोट देता है, दलित समाज चंद्रशेखर को वोट देता है। उस वोट के लिए तुम जहर खाने के लिए तैयार हो गए? जैसे अखिलेश यादव थे, आप में और अखिलेश यादव में क्या फर्क रह गया? अरे अखिलेश यादव को तो हम लोग मानते हैं कि वो मुसलमानों का नेता है, हम लोग ओवैसी को मानते हैं मुसलमानों का नेता है, लेकिन आपको तो मैंने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया था। आप जाओगे जहां बोलने, कहोगे मैं पठान का बच्चा हूं, कहीं बोल दोगे गौ माता ने हमको बुलाया है, कहीं बोल दो गंगा पुत्र हूँ। क्या है ये? कहीं कहते मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। ये सब दुनिया को बरगलाने वाला हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जब यहाँ लोग बोलते थे अंधभक्त अंधभक्त, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हम लोग समर्थन में थे। लेकिन हमारी अब अंधभक्ति खत्म हो चुकी है। अब हम अंधभक्त नहीं रहे, अब हम लोग अपनी आंख खोल करके देखने काम कर रहे हैं कि सवर्ण समाज, अभी हम लोग 8 मार्च को, हम बता दें आपको, 8 मार्च को भारत का 1857 सुना होगा, 1857 की क्रांति जो आई थी, वही क्रांति प्रदेश में और पूरे भारत में, दिल्ली पूरा जाम हो जाएगा 8 मार्च को। आप देखिएगा, यही 8 मार्च अगले महीने में जो आ रहा है, 8 मार्च को पूरा दिल्ली जाम करने जा रहा है सवर्ण समाज। ये क्या तरीका क्या है? सवर्ण समाज 80% टैक्स देता है, हमारे टैक्स को लेकर के दलितों को बांटा जा रहा है। क्यों देते हो पैसा? अगर आपका बूता है तो आप बांटिए अपना पैसा ला करके ना। गुजरात की फैक्ट्री लगाई, यहाँ कोई फैक्ट्री लग रही है? एक भी फैक्ट्री लग रही है बताइए? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और एक हमारे यहाँ गोंडा में, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ बेसिकली, एक फैक्ट्री लगी थी। वो उस समय IT सेक्टर की फैक्ट्री, टेलीफोन, आज तो मोबाइल से टेलीफोन चलता था, फैक्ट्री लगी तो नहीं, मिर्जापुर में लगी थी। उसके बाद में हमको लगता नहीं कि किसी भी जिले में कोई फैक्ट्री लगी है। फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हमारा पैसा लेकर के फ्री में बांटने काम करेंगे। हम लोगों की अंधभक्ति अब खुल गई है। अब हम लोग आंखें बिल्कुल खुल, चश्मा लगा लिया हम लोगों ने पावर वाला। अब हम लोग भी देखने काम करें। जय हिंद, जय भारत।